कल्चर की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। इसमें इंडिया का कितना कल्चर शामिल है, मायूं की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। कहा कि देख, पढ़ो भगवत गीता, पढ़ो सनातन धर्म की किताबें, जहाँ देवियों को पूरी सृष्टि ही दे दी गई है, पूरा आकाश ही दे दिया गया है। तो जब देवियों को इतनी मान्यता दी गई है कि देवियों के चरणों पर पुरुष जाकर के फूल चढ़ाते हैं, तो आप भी वही महिलाएं हैं कि आप भी इस भारत की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। जिसका एक मिसाल, मुसलमान औरतें इतनी खुश हुई कि उन्होंने रोड पर बलाइयां ली थी और दूध से नहलाया था भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों को, क्योंकि 3 तलाक बैन हुआ था, 3 तलाक खत्म हुआ था। मेरे मेरे चेहरे को मुसलमान लड़कियां, औरतें आकर के चूमती थी। I love India from the first moment I came, and I love the people, I love food, I loved everything about India, especially philosophy, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, and my guru. And he loves me like father. My definition is Bharatvarsha is planet Earth, but India is the center, like capital, like Bangkok, where we are, capital of Thailand. India, Bharat Bhumi, is capital of the earth. That means everyone who live on this earth is part of God. So word Hindu can apply to Chinese, Russian, American, but they don't know about that. So who has awakening consciousness, he can call himself the Sanatan Dharma or Hindu, whatever Sanskrit or word you can come up with. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। हमारे हजारों साल पुरानी हिंदू भारतीय कल्चर की अब धीरे धीरे पूरी दुनिया अपनाने लगी है। ये हम सब सनातनी के लिए एक बहुत ही गर्व लेने वाली बात है, और हमें भी अपने कल्चर को फॉलो करने की बहुत ही ज़रूरत है। दुनिया के काफ़ी जगह से लोग भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज और मन की शांति की खोज में आते हैं। अभी पड़ोसी पाकिस्तान में भारतीय कल्चर और सनातनियों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कुछ पाकिस्तानी को तो ये कबूलने में भी बहुत परेशानी होने लगी है और सच्चाई से मुंह फेरने लगे हैं। इसी खबर पे पाकिस्तानी मीडिया पर्सन और जनता के रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। लाया हुआ है इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था, डिवाइड हो गए हैं, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में लाइन में जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीज़ें चलती आ रही हैं, वो सारी वही हैं जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट्स हैं इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे, माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो हैं। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो अलहदा ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। तकसीम हिंद के वक्त अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमने तभी से इंडिया का कल्चर अपनाया और हम उसी को लेकर चल रहे हैं? हमारी कोई अपनी सकाफ़त, हमारे अपने कोई रस्म व रिवाज है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया की, तो फातिमा आपने देखा होगा कि इंडिया अपने कल्चर को कितना प्रमोट करता है अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामाज में, इवन कि उनके त्यौहार जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें भी वेरी करते हैं लोग, फैमिलीज़ की बात होती है, और पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। और उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि हम लोग क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा, कि उसकी इसमें जो ड्रेसिंग उन लोगों की है या वो है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसी तरह का लहंगा पहने, हम उसी तरह की साड़ी पहने। हालांकि हमारी यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं, होनी चाहिए। और इवन कि शादियों पे हम बात करें तो पाकिस्तानी गानों के बजाय इंडियन गानों पे ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से अब बॉलीवुड मूवीज़ बैन हो गई हैं, तो हमारे सिनेमाज़ में, मैं खुद पाकिस्तानी मूवी बहुत कम देखने गई हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप ये वाली चीज़ें हैं, फैक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में हम सिर्फ कुछ लोग, एक पोर्शन है जो की तरफ भी है, लेकिन ज़ाहिर है हमें भी पैट्रियोटिज़म है, और डेफिनेटली हम भी, पाकिस्तानी मूवीज़ भी अब बहुत आगे चले गए हैं, पाकिस्तानी भी बहुत आगे। मैं तो बल्कि फातिमा चाहती हूँ कि जिस तरह हम इंडियन कल्चर को या दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारा अपना कल्चर भी होना चाहिए, हम उसे भी फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमने अपने कल्चर को, अपनी पहचान को कहीं पीछे छोड़ दिया है।